हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में कंपेयर करूंगा फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को और आकाश इंस्टीट्यूट को। तो इस वीडियो का पर्पस किसी भी इंस्टीट्यूट को नीचे दिखाना नहीं है और ये वीडियो एकदम ऑनेस्ट वीडियो होगी और इसकी जितने मैं पॉइंट्स कवर करूंगा सबकी ऑथेंटिसिटी होगी। ठीक है। और ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 7 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, 7 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। 7 में से मेरा पहला पॉइंट है टीचर्स, फैकल्टी कह सकते हैं आप, और स्टडी मटेरियल है अगला। तीसरा पॉइंट है लेक्चर्स और चौथा पॉइंट है डाउट सेशन एंड टेस्ट। तो मैंने ये डाउट सेशन एंड टेस्ट को कंबाइन कर लिया है एक साथ। ठीक है। और मेरा अगला पॉइंट है ऑफलाइन। अगला पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी, जो कि बहुत ही स्पेशल सेक्शन है मेरा आज की वीडियो का। और लास्ट है कंपटीशन। ठीक है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहला पॉइंट कवर कर रहा हूँ फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब होता है टीचर्स। तो दोस्तों, फैकल्टी के मामले में मेरे हिसाब से फिजिक्स वाला थोड़ा सा आगे है एज़ कम्पेयर टू आकाश। तो यहाँ पे मैं आकाश के कोई स्पेशल बैच कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैच ही कंसीडर कर रहा हूँ। कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आकाश बहुत सारे अपने बैच रन करता है। जैसे कि उसका मैंने आपको काफ़ी बताया है कि टॉपर्स बैच उनके अलग होते हैं और नॉर्मल बैच अलग होते हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल बैच कंसीडर किया है आकाश का। और फिजिक्स वाला का मेरी सिस्टर ने भी लक्ष्य बैच परचेज किया था, तो मैंने उससे इन्फॉर्मेशन ली है और उसी की बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। लक्ष्य बैच जो कि एकदम जब प्लेटफॉर्म आया था, उसका ऐप आया था, फिजिक्स वाला सर ने जब अपना ऐप लॉन्च किया था, तभी उन्होंने 999 में एक अपना क्या बोलते हैं बैच शुरू किया था, लक्ष्य बैच। तो उसमें उसने एडमिशन लिया था, तो उसके बेसिस पे मैंने इन्फॉर्मेशन सारी ये कलेक्ट की है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फिजिक्स वाला का मैंने बोला कि टीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू आकाश। उसका कारण क्या है कि आपको जो टीचर्स हैं उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऑब्वियसली आकाश में भी एक्सपीरियंस होता है, पर जो क्लैरिटी वो देते हैं फिजिक्स वाले के टीचर्स, और वो क्लैरिटी आपको आकाश में नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जैसे कि आपको क्या है, फिजिक्स वाले में वो आपकी खुद की लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो वही है। और मतलब आपको पता पहले ही जब आप उसका कोर्स खरीदने वाले हो तभी आपको पता रहेगा कि आपकी टीचर्स कौन कौन सी हैं। वो सैम्पल क्लास भी एक दे के रखते हैं कि ऐसी ऐसी क्लास होगी हमारी, ऐसी ऐसी होगी, टीचर्स के सामने एकदम फुल क्लैरिटी है। और अगर आपको कोई डाउट हो, डाउट सेशन चलो बाद में कवर करूँगा। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि आपको फिजिक्स वाले में एकदम क्लैरिटी है कि मेरी वो टीचर्स होंगी और उनकी आपको पूरी क्वालिफिकेशन देते हैं कि उन्होंने ये कर रखा है, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहे थे पहले और क्या क्या उन्होंने किया है। पर आकाश में वो आपको वैसा कुछ नहीं देते हैं। पर टीचर्स आकाश की भी बहुत अच्छी हैं, पर फिजिक्स वाले की मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 में से मार्किंग कर देता हूँ। फिजिक्स वाले में मैं दूंगा 4.5 और मैं आकाश में दूंगा 4/5, क्योंकि टीचर्स दोनों की अच्छी हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि आप उनको जानते नहीं हो, पर्सनली मीट नहीं कर रहे टीचर्स को, तो वर्चुअली टीचर के साथ आप मीट करते हो तो आप उतना शर्माते नहीं हो अपने डाउट पूछने से। तो फिजिक्स वाला उसमें भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू आकाश। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था, मैं कवर करूंगा स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ने अपना स्टडी मटेरियल अभी अभी लॉन्च किया था, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो स्टडी मटेरियल में मैं पॉइंट कवर करना चाहूँगा कि आकाश का जो स्टडी मटेरियल है वो थोड़ा सा आगे है फिजिक्स वाले से। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो फिजिक्स वाला का जो अभी अभी उन्होंने अपनी बुक्स लॉन्च की हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से उनको अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। जबकि आकाश बहुत सालों से कोचिंग इंडस्ट्री में है, तो उसकी बुक्स ऑब्वियसली अच्छी होंगी एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स वाला। तो मैंने यहाँ पे दोनों बुक देखी हैं और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो फिजिक्स वाला में मैं कहना चाहूँगा कि उसकी बुक्स भी अच्छी नहीं है नो डाउट। पर एक्चुअली जो आप अगर नीट के लिए देखें, नीट के लिए देखें तो फिजिक्स वाला इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर नीट। अगर आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं और आप कोचिंग में इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो फिजिक्स वाला इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बट आकाश नीट के लिए अच्छा है, पर एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स वाला ज़्यादा अच्छा है फॉर नीट। ठीक है। और अब बात करते हैं जेई के लिए। तो जेई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म है वो जेई मेन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जेई मेन अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आप आराम से कर लोगे, पर फॉर जेई एडवांस आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि जेई एडवांस में आपको
मतलब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है फिजिक्स वाले में मुझे थोड़ी क्वेश्चन की कमी लगी है। ठीक है, पर हाँ एक तरह से आप देखा जाए तो स्टडी मटेरियल ऑफ आकाश बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स वाला। आपको आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट पर चेक किया था तो वो 999 दिखा रहा था फॉर होल स्टडी मटेरियल ऑफ नीट। ठीक है, पर आकाश का स्टडी मटेरियल उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, पर अगर एक्सपेंसिव है तो वो उसमें कंटेंट भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं तो अब नंबरिंग देता हूँ, मैं आकाश इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को दूंगा 3.5। अब आप सोच रहे होंगे 3.5 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ फिजिक्स वाले के बेसिस पे नहीं दे रहा हूँ, उसको नंबरिंग में और इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर करके आपको नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं फिजिक्स वाले को देना चाहूँगा 5 में से 3 नंबर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि इतने नंबर मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम अभी नया नया है तो इसको इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर आकाश भी अपना, हम उसका फर्स्ट ईयर कंसिडर करें तो उसकी भी इतने ज़्यादा स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं था, उसने धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया है। तो अब मैं लास्ट पॉइंट अपना सॉरी अगला पॉइंट कवर करता हूँ, जो कि है थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेरा लेक्चर्स। तो सबसे मेन चीज़ तो यही होती है, जो स्टडी मटेरियल है वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप और बुक्स भी परचेज कर सकते हो, पर लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेक्चर्स में मैं अगर आकाश डिजिटल का कंसिडर करूँ, आकाश डिजिटल जो कि उनके ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर की बात कर रहा हूँ, तो नो डाउट फिजिक्स वाला इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एज़ कम्पेयर टू आकाश। रिकॉर्डेड लेक्चर फिजिक्स वाला के जेई हो गया या फिर नीट हो गया, मुझे बिल्कुल भी जचे नहीं है। लाइक द वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। For foundation, it is very great. Like the faculties of Akash are very great for foundation batch. Foundation means the 9, 10, 10 batch. ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन की बात करते हो तो आकाश बेटर है फॉर देयर लेक्चर्स। दिस इज़ फॉर फाउंडेशन एंड दिस इज़ फॉर 11th एंड 12th। तो 11th एंड 12th में सही में फिजिक्स वाला इज़ वेरी मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू आकाश। आपको वीडियो क्वालिटी कुछ नहीं मिलती, बहुत ही ब्लर वीडियोस मिलती हैं, जैसे कि आजकल हो गया, और वीडियोस बहुत ज़्यादा बोरिंग भी है, बस बोर्ड पे वो लिखे जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है। तो इसमें से मैं आकाश को देना चाहूँगा 2 नंबर आउट ऑफ 5, और फिज़िक्स वाले को जाएंगे 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि फिज़िक्स वाले सर ने जितने मतलब यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स डाल रखे हैं, और आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग में जाने के बाद उनके लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि उनको कोचिंग में उतना अच्छे से समझ नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बात है फिज़िक्स वाला सर की। मैं यहाँ पे अलग सर को बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ, जो कि फाउंडर हैं फिज़िक्स वाला इंस्टीट्यूट के। ठीक है, तो मैं अपना फोर्थ पॉइंट कवर करता हूँ। फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट। तो एक्चुअली ये भी कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, आकाश इज़ मच मोर ग्रेटर देन फिज़िक्स वाला। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए, जो वही मैंने आपको पहले बताया कि ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है और ये अभी थोड़ा नया नया आया है, तो इसको इम्प्रूव करने में भी टाइम लगेगा। तो डाउट के लिए अगर आप देखें तो, अगर जैसे कि हमारा बैच है, तो मेरा बैच तो थोड़ा अलग बैच है। मेरे बैच में सिर्फ 7 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल बैच में जाते हो तो आपके 60-70 बच्चे होते हैं, 60 से 70 बच्चे होते हैं। तो उसमें आपको डाउट पूछना एज़ कम्पेयर टू ईजी होता है, एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स वाला, जिसमें आपके 30-40 हज़ार बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। पर एक्चुअली क्या है इसमें, आपका अगर आप डाउट्स और टेस्ट को कंपेयर कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी एक तरह से कंसिडर करनी चाहिए। तो कॉस्ट के मामले में आप सभी को पता है कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिजिक्स वाला इज़ मच मोर क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू आकाश। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट बहुत बोलना चाहूँगा। फिज़िक्स वाला का इंस्टीट्यूट जो है, अगर कोई बच्चा के पास, पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो ज़रूर फिज़िक्स वाला ज्वाइन करे और अपना सिलेक्शन अराउंड 5 to 10% बढ़ा सकता है। क्योंकि बेसिकली मेरा क्या मानना है, 90% एफर्ट जो होता है वो बच्चा अपनी तरफ से ही देता है, और ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये बस एक जरिया हैं। और ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ज़रूरी नहीं है, इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से ज़रूरी है। इट गिव यू अ डायरेक्शन टू अचीव योर गोल्स। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अगर आपके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो मेरा मानना है कि आपको फिज़िक्स वाला का जो कोचिंग का बैचेस हैं वो ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगी। मैंने भी जेई के लिए अपना लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था, और उसके 100 में से 97 नंबर आए हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, और उसने फिज़िक्स वाला सर के लेक्चर्स खूब सारे देखे थे, लक्ष्य बैच से भी और यूट्यूब से भी वो देखती आ रही है। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी एक तरह से एक इंटरव्यू डाल दूंगा, वो अपना रिव्यू दे देगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट कवर करते हैं जो कि है
तो टेस्ट मैंने बेसिकली कवर नहीं किया, डाउट का मैंने आपको बता दिया। कम बच्चे होते हैं जैसे कि आकाश में एक बैच में, तो आप डाउट अच्छे से पूछ सकते हो। और डाउट के लिए मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहूँगा, आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, जैसे कि अगर कोई आकाश का बच्चा देख रहा है तो आस्क द एक्सपर्ट को ऑप्शन उसने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। तो आज दी एक्सपर्ट में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपने डाउटनेट ऐप यूज़ किया है ना, वैसे ही आकाश का भी अपना खुद का एक डाउटनेट की तरह ऐप होता है। आज दी एक्सपर्ट में वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं देते हैं, पर टेक्स्ट सॉल्यूशन वो ज़रूर दे देते हैं, तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। और बेसिकली फ़िज़िक्स वाला में अभी वैसा कुछ है नहीं, पर अगर आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली डाउटनेट एंड गूगल सर्च आर वेरी गुड ऐप टू यूज़। ओके। तो ऑब्वियसली आकाश एक्सपर्ट जो है वो, अगर आप अपने पूरी आकाश की शीट कर रहे हो तो गूगल पे ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना मिले, पर आपको आज द एक्सपर्ट में ज़रूर मिल जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है। और अब बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट में मैं भी कहना चाहूँगा कि फिज़िक्स वाला का भी थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि टेस्ट आप देखोगे ना, जो क्वालिटी आकाश की होती हैं, जो एनालिसिस टेस्ट का वो देते हैं, वो अभी तक फिज़िक्स वाला में नहीं आ पाया है। तो इसमें भी आकाश इज़ वेरी मच ग्रेटर देन एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स वाला। ठीक है। और उनके DPP सेशन हो गए, सब जो है सब कुछ आकाश का अभी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था इस वीडियो में, इस वीडियो का पर्पस आपको एक राइट बायर चॉइस देना है, ना कि इसमें मैं आपको ऐसा कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि फिज़िक्स वाला का ऐप अच्छा है एकदम बिल्कुल कुछ ऐसा आंख बंद करके बाय कर लो। तो ऐसा नहीं है, मैं इसमें बस आपको अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। टेस्ट में आकाश की मैं 2-3 बातें और अच्छी कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मुझे 3 साल होने वाले हैं आकाश में, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको अच्छे से बता पाऊँगा इसमें। तो टेस्ट में जैसे कि मैंने देखा है कि पहले तो वो टेस्ट ले लेते हैं और उसमें करीब 30-40 हज़ार बच्चे अगर बेसिकली हर बार देते ही हैं टेस्ट, तो उसमें से फिर आपकी रैंक निकल के आती है आपकी, जैसे कि AIATS हो गए, जो आकाश के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, तो उसमें से फिर आपकी रैंक निकल के आती है। फिज़िक्स वाले में भी आपकी रैंक अच्छे से निकल के आती है, पर उधर टेस्ट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप हार्ड टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो आपका, जैसे कि मैंने एक सर सुने थे, वो क्या बोलते थे, मान लो कि आपको कहूँ जैसे हार्डनेस की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप सोचिए कि आप हैदराबाद में रहते हो और आपको दिल्ली जाना है। ठीक है। दिल्ली जाना है तो बीच में काफ़ी स्टेशन आते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए मुंबई आ रहा है बीच में, वैसे मुझे श्योर नहीं है कौन कौन से आते हैं। मुंबई आ रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए लखनऊ आ रहा है, तो ये क्या है, पहले आपको कोई क्वेश्चन कैसे करवाता है, पहले हैदराबाद से मुंबई वाले करवाएगा, फिर मुंबई से लखनऊ वाले करवाएगा, फिर लखनऊ से दिल्ली वाले करवाएगा। और जो टेस्ट जो आकाश के होते हैं उसमें क्या होता है, आपको हैदराबाद से सीधा दिल्ली तक ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो ये बीच बीच के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये भी कवर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या किस तरफ इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि अभी बैच थोड़ा नया है, टेस्ट उनको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, और वो टेस्ट इम्प्रूव जरूर करेंगे। आई थिंक वो बहुत ही अच्छे से फीडबैक लेते हैं। जो फीडबैक सिस्टम है वो आकाश का भी अच्छा है, पर फिजिक्स वाला का भी अच्छा है। तो हम जैसे कि मैं फीडबैक सिस्टम भी एक बार कंसिडर कर ही लेता हूँ। फीडबैक, तो फीडबैक में मैं क्या कहता हूँ कि हमारा हर 15 डेज़ में एक फॉर्म भरवाया जाता है, 15 या 30 डेज लीजिए, उसमें टीचर्स में आपके डाउट सेशन हुए या नहीं हुए। आई डोंट नो कि हर ब्रांच में ऐसा होता है या नहीं, पर मेरी ब्रांच में तो होता है। हमें एक फीडबैक फॉर्म भरना होता है कि हमें ऐसा फील हो रहा है, 5 में से नंबरिंग करनी होती है हर को। ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको नंबरिंग करके बता रहा था ना, वैसे ही उसमें भी 5 में से आपको सबको नंबर देने होते हैं। ठीक है। कि आपके टीचर्स कैसे हैं, सब अच्छे से हो रहा है या नहीं, डाउट सेशन ले रहे हैं या नहीं। और मेरे बैच में एक स्पेशल चीज़ भी है कि जैसे ही मेरा टेस्ट हो जाता है मुझे सारा एनालिसिस करके अपने टीचर्स को भेजना पड़ता है कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, मैंने कितने क्वेश्चन नहीं हुए अटैम्प्ट किए, और मेरे नंबर कम आए तो क्यों आए नंबर कम। ठीक है। हाँ, पर ये जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, ये सब एक तरह से ओवरलोडिंग की वजह भी हो रहा है, क्योंकि फिज़िक्स वाले के प्लेटफॉर्म पे बच्चे ज़्यादा हैं। और वही मैंने आपको बताया, जैसे अगर मान लो फिज़िक्स वाला भी अपना 1-2 लाख रुपए लेता तो उसमें इतने बच्चे नहीं आ पाते, तब उनके बैच छोटे छोटे बनते, और ये जो डिफ़िकल्टी आप अभी फेस कर रहे हो ये फेस आप नहीं करते। ठीक है। और अगला पॉइंट मैं कवर करता हूँ ऑफलाइन। ये 5th पॉइंट हो गया। ठीक है। तो ऑफलाइन ऑब्वियसली जैसे कि मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग इज़ वेरी वेरी मच हाइयर देन ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन में मैं आपको बताता हूँ ना, मान लो कि मैं जैसे कि मुझे यूट्यूब पे जैसे कि कंटेंट कुछ आ नहीं रहा था समझ, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर सर्च मारता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे देखने लग गया।
और आप यकीन कीजिए, मैंने जैसी ही वो अपनी वीडियो कवर की ना, उसके बाद मैंने अपने पूरे 15 मिनट वेस्ट किए थे। अब आप पूछ रहे हो वेस्ट कैसे किए, वो मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे वेस्ट किए। मेरा पूरा डेडिकेशन था कि मैं नहीं वेस्ट करूँगा, पर अपने आप ही हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, दीज आर लाइक वेरी मच डिस्ट्रैक्टफुल। और आप उनमें उनमें क्या होता है, सजेशन सिस्टम, उनका रिकमेंडेशन सिस्टम इतना बढ़िया हो रखा है कि आप उससे फंसते चले जाते हो, दंगल में फंसे चले जाते हो, और आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ पे खो गया। ठीक है। और एक्चुअली क्या है, यूट्यूब में जैसे कि है, आपको उतना ज़्यादा याद भी नहीं रहता। मान लो आप, जैसे जनरली मैंने देखा है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं वो रिवीजन पे उतना फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़े रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो थोड़ा एक प्लस पॉइंट हो गया। और ऑफलाइन कोचिंग इज़ ऑलवेज बेटर। अब जैसे कि मैं फिजिक्स वाला सर अगर हैं, तो उनको भी एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग भी जरूर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, जब टीचर और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो वो बहुत ही अच्छा सक्सीड करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एक। ठीक है। मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल इंटरेक्शन। और वर्चुअल इंटरेक्शन में भी आप अपने थोड़े छोटे बैच बना सकें, तो मतलब आप ये वाला बैच चलाते रहिए, पर एक छोटे बैच में बना लिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, पर जैसे कि मैं एक पॉइंट और कवर करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि आपका फिजिक्स वाला की अगर आप कोचिंग ले रहे हो, तो नो डाउट वो बहुत ही अच्छी कोचिंग है, पर उसमें आपको स्टूडेंट का एफर्ट ज़्यादा लगेगा। जो स्टूडेंट एफर्ट है ऑफलाइन कोचिंग में भी लगता है, पर जो फिजिक्स वाला की कोचिंग है उसमें आपको स्टूडेंट एफर्ट ज़्यादा लगेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने अंदर से पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको सिंसियरली बैठना पड़ेगा। वहाँ पे आपको टोकने वाला कोई नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करके पढ़ाएगा कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पर जो आकाश में है उसमें आपको टीचर्स बोलते रहेंगे कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और एक पॉइंट मैं एक और कवर कर देता हूँ यहाँ पे, मोटिवेशन। इसमें मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेशन चलो कर देता हूँ, उसको 6 नंबर लेता हूँ, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के मामले में दोनों ही तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। जो फिज़िक्स वाले का मोटिवेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और जो मोटिवेशन एकदम से, मैं मोटिवेशन मतलब आपको मतलब एक तरह से आग भरने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टडी टिप्स की। ठीक है। तो हमारे भी क्या होता है, हमारी बुक्स में भी स्टडी टिप्स दी रहती हैं, और साथ में हमें हमारे वेबिनार्स होते हैं हर महीने, और उनमें हमें स्टडी टिप्स दी जाती हैं बाय दी आकाश एक्सपर्ट्स एंड दी जेई टॉपर्स एंड नीट टॉपर्स। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ही चिराग फालूर का एक हमारे में वेबिनार हुआ था, उसमें हम उनसे डाउट पूछ सकते थे अपने। तो वो एक अच्छी बात हो जाती है जो कि ऑफलाइन कोचिंग में है। ठीक है। और अगली बात, एक पॉइंट कवर करते हैं, वैल्यू फॉर मनी। तो ये तो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वैल्यू कितनी मिल रही है आपकी मनी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी में ऑब्वियसली आपका फिज़िक्स वाला बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू आकाश। ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब आप देखिए, आपको 2,000 रुपये वो ले रहे हैं, दो मतलब ऑन एन एवरेज में सारे बैच का एवरेज लेता हूँ, उससे कम ही बैठेगा, पर मैंने अप्रोक्सली 2,000 ले लिया है। और यहाँ पे आपका बैठेगा 2 लाख। मतलब ऑब्वियसली 2 ज़ीरो बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो पर जो कंटेंट है, कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कंटेंट है आकाश का, वो थोड़ा ही आगे है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स वाला। पर आप अगर वैल्यू फॉर मनी देखेंगे तो फिज़िक्स वाला बहुत आगे निकल जाएगा। मतलब आप इन्फिनाइट टाइम से थोड़ा सा कम बोल सकते हो, वो आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो वैल्यू फॉर मनी में फिज़िक्स वाला बहुत अच्छा है। और एक पॉइंट और कवर कर देता हूँ मैं, कॉम्पिटिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन में क्या होता है कि आप कॉम्पिटिट करते हो अपने, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपके साथ और भी 15-20 स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच आपकी रैंक आती है। और जब कम आती है ना, तो सही मैं बता रहा हूँ कि मायने में कि आपको बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी रैंक इतनी कम आई और बच्चों की अच्छी आई है। टीचर भी थोड़ा सा आपसे मतलब आपको उतनी वैल्यू देनी कम कर देते हैं, तो आपको फिर फील होता है, और वो फीलिंग आपको बनाती है अगली बार में आपकी रैंक इंप्रूव करवाती है। जबकि जो ऑफलाइन कोचिंग है, इसमें मैं बेसिकली फिजिक्स वाले के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग की। तो ऑनलाइन कोचिंग में यहाँ पे क्या है कि आप बिल्कुल भी आपको उतना ज़्यादा कंपटीशन फेस ही नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं। मान लो आपकी रैंक आई, तो आपको एक कैजुअल एटीट्यूड रहेगा। वैसे एकदम जैसे होता है ना, एकदम बिल्कुल कि ऐसा एटीट्यूड कि मेरी इस बार रैंक अच्छी आनी चाहिए, वो वाला एटीट्यूड आपको इस ऑनलाइन कोचिंग में आ नहीं पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, आई थिंक। ठीक है। तो और एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा, जैसे कि छोड़ो, वो पॉइंट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो यही था इस वीडियो में, मैंने आई थिंक ऑल दी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो लास्ट में भी रैंकिंग कर देता हूँ। तो रैंकिंग नहीं, छोड़ो, मैं आपको हल्का सा कर देता हूँ। तो अभी आकाश हल्का सा स्लाइडर ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू
फिजिक्स वाला, पर बात वही है, आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है फिजिक्स वाला में, ठीक है। तो अगर आप और ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए कुछ बच्चों की होता है कि मैं बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकता हूँ, तो फिजिक्स वाला सर ने ये पॉसिबल कर दिया है कि विदाउट कोचिंग आप जेई जैसे एग्ज़ाम या नीट जैसे एग्ज़ाम क्रैक कर दें। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक बटन दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही कोचिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।